गुड मॉर्निंग। आज एस्कोमाइसिटिस में हम पहले आगे में यूनिसेल्युलर ईस्ट को डिस्कस कर रहे थे और लास्ट में मैंने आपको थोड़ा समझाया था हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक्स लाइफ साइकिल के बारे में। वो बाद में देखेंगे, लेकिन यूनिसेल्युलर ईस्ट है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो देखते हैं। इसमें 3 स्टेप्स प्रोसेस होता है। पहले 2 जो सेल होते हैं वो फ्यूज़ होते हैं और उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज़ होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोकेमी। फिर बाद में कैरियोगेमी मतलब उसके न्यूक्लियस फ्यूज़ होते हैं और न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाने के बाद अगर ये हैप्लॉन्टिक है तो मियोसिस से फिर से हैप्लॉन्टिक में आ जाएगा। तो ये 3 स्टेप में उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये जो जाइगोट बनता है उसको नॉर्मली एस्कस बोलते हैं। अभी जो ईस्ट है इसमें हमको बहुत सारा हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक तीनों लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। मतलब एक एन ऑर्गेनिज्म है, एन क्रोमोसोम वाला ऑर्गेनिज्म है, ईस्ट है, तो वो पूरा लाइफ साइकिल अपना एन में रहेगा। सिर्फ उसको जहाँ पे वो जाइगोट बनता है उतना थोड़ा टाइम ही वो डिप्लॉन्टिक रहेगा। तो ये इसका एग्जाम्पल है साइजोसैक्रोमाइसिस ऑक्टोपोरस। इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म है नॉर्मली एन में ही पूरा अपना लाइफ बिताता है, लेकिन जब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो दूसरा ईस्ट उसके साथ मिल जाता है और दोनों मिलके एक जाइगोट बनाते हैं जिसको 2n बोलते हैं। ये बहुत शॉर्ट लिव्ड होता है, फिर तुरंत ही वो मियोसिस में उसका हैप्लॉइड लाइफ साइकिल फिर से आ जाता है। तो ये पूरा साइकिल देख सकते हैं कि पूरा लाइफ अपना एन में मतलब हैप्लॉन्टिक में बिताता है। ऐसे दूसरा स्पीसीज है उसका सैक्रोमाइसिस लुडविगी। तो लुडविगी में पूरा लाइफ साइकिल उसका 2n में ही चलता है और टेम्पररी जब उसको रिप्रोडक्शन करना होता है और गैमेट बनाना होता है तभी उसका हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये 2n है। अगर वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना है तो वो बडिंग से सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर से 2n अगेन यहाँ माइटोटिक डिवीज़न ही होगा। लेकिन जब उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तभी ये 2n वो है n और n, ये 2 गैमेट बनाता है विथ मियोसिस। और मियोसिस के बाद ये जब n और n फ्यूज़ होते हैं तब 2n बनता है। तो ये जो गैमेटिक उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत शॉर्ट है। तो ये शॉर्ट टाइम पीरियड में हैप्लॉन्टिक है, बाकी ये पूरा लाइफ साइकिल अपना डिप्लॉन्टिक माने 2n में ये अपना समय व्यतीत करता है। और ये सैक्रोमाइसिस सर्विसी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो पूरा दोनों में वो अपना लाइफ साइकिल पूरा ऑर्गेनिज्म मिल सकता है हमको। मतलब एन है तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म एन है, वो बडिंग से एन में ही रहेगा, फिर एन में ही रहेगा, बडिंग से दूसरा रिप्रोडक्शन करेगा और एन में ही, मतलब इसको ये पूरा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ही घूमता रहेगा। लेकिन इसी स्पीसीज़ का एक दूसरा फॉर्म भी होता है कि ये एन है वो दूसरा एन के साथ फ्यूज़ होकर, मतलब ये हैप्लॉन्टिक सेल है और ये हैप्लॉन्टिक सेल है और दूसरा जब वो दोनों कंबाइन होते हैं फिर ये माइटोसिस नहीं होता, ये पूरा लाइफ साइकिल अपना स्पेंड करेगा 2n में। ये पूरा लाइफ साइकिल 2n में ही स्पेंड करता रहेगा। ये इंडिविजुअली एक ऑर्गेनिज्म है, एक इंडिविजुअली ये दूसरे ऑर्गेनिज्म है। ये दूसरे स्पीसीज में हमको देखने को नहीं मिलते हैं। तो इसके 3 एग्जाम्पल है, ये सिर्फ हैप्लॉन्टिक है, ये सिर्फ डिप्लॉन्टिक है और ये हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक दोनों लाइफ साइकिल होती है। तो ये हमारी ईस्ट की दोनों रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल मीन्स एंड बाय सेक्सुअल मीन्स ख़त्म हुई और हैप्लॉइटिक और डिप्लॉन्टिक और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में मैंने बताया। अभी हम देखेंगे पेनिसेलियम नोटेटम। ये पूरी लाइफ साइकिल है वो पेनिसेलियम नोटेटम।
पेनिसिलियम नोटेटम, यहाँ स्मॉल एन लगेगा। पेनिसिलियम नोटेटम की लाइफ साइकिल है, ये दोनों तरह से रिप्रोड्यूस करता है। अगर एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना है तो ये 2 माइसीलिया है, यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है 2 माइसीलिया है। और हमको मालूम है कि ये अभी जो हम पूरा ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं ये विथ सेप्टा वाला है, मतलब ये मल्टी न्यूक्लिएटेड या सिनोसाइटिक नहीं है। हर एक में सेप्टा होता है और सेप्टा में न्यूक्लियस होता है। लेकिन अगर इसको एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करना होता है तो एक ऊपर में एक ग्रोथ होती है इसमें, और इसमें ये डिफरेंस है। मैंने आगे भी बताया था कि ये जहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वहाँ माइसेलियम के साथ कनेक्टेड नहीं रहता है, बार ऊपर माइसेलियम के बाहर ये ग्रोथ करती है। तो ये पूरा बॉडी ग्रो करता है, जिसको अलग अलग नाम दिया हुआ है। ये वाला है उसको, ये वाला नीचे वाला जो हिस्सा बार आउटग्रोथ करता है, ये ब्रांच भी होता है अनब्रांच्ड भी होता है, दोनों होता है। ये ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड दोनों तरीके में पाया जाता है। फिर बाद में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल बार निकलता है, इसको बोलते हैं मैट्यूले और मोट्यूली। फिर बाद में इसके ऊपर एक दूसरा ग्रोथ होता है, इसको बोलते हैं स्टेरिग्मा। ये वाला जो हिस्सा है उसको बोलते हैं स्टेरिग्मा। ये वाला जो हिस्सा निकला है यहाँ पे पहला हिस्सा, उसको बोलते हैं मैट्यूली। फिर बाद में निकलता है उसको बोलते हैं स्टेरिग्मा। इसके ऊपर एक चेन जैसे इधर बनाया है, मैं इधर फिर से बना देता हूँ, ऐसे चेन जैसे स्पोर्स मिलते हैं, इसको बोलते हैं कोनिडिया। और जैसे जैसे मैच्योर होते जाएगा वो 1 by 1 फॉल होते जाएगा, और ये फॉल होके जर्मिनेट होके अगेन इट विल स्टार्ट डेवलपिंग इनटू ए माइसीलिया इंडिविजुअली। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम की एसेक्सुअल साइकिल है। एसेक्सुअल लाइफ साइकिल में ये आउटग्रोथ होता है, कोनिडियोफोर इसके ऊपर होता है, ग्रो करता है, और इस कोनिडियोफोर में मैट्यूलिया निकलता है, मैट्यूलिया में स्टेरिग्मा निकलता है, स्टेरिग्मा के ऊपर ये कोनिडियोफोर के ऊपर जो है उसको कोनिडिया लगता है, और कोनिडिया इंडिविजुअल जर्मिनेट करके फिर से माइसीलिया बनाता है। तो पेनिसिलियम नोटेटम का लाइफ साइकिल ऐसे एसेक्सुअल वे में चलता रहता है। दूसरा इसका भी तरीका है, दैट इज सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसका कैसा होता है, तो ये जो माइसीलिया है इसी में से एक यहाँ से एक पार्ट निकल के एक आउटग्रोथ होता है, एक दूसरा में से यहाँ से निकल के बाहर। ये अभी इसमें माइसीलिया में कनेक्टेड नहीं था, यहाँ माइसीलिया से कनेक्टेड है, और एक आउटग्रोथ निकलता है जिसको बोलते हैं एस्कोगोनियम, इसको बोलते हैं एंथ्रीडियम। इसको नेगेटिव और इसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है। ये मैंने अलग दिखाया है, लेकिन ये अलग नहीं होते हैं, ये एक्चुअली कॉइल्ड होते हैं। ये इस तरह से पूरा कॉइल्ड हो जाता है। तो एक एस्कोगोनियम पे एंथ्रीडियम पूरा कॉइल्ड हो जाता है। लेकिन ये कॉइलिंग में ही ऐसे पूरा रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन कॉइलिंग में हमको समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इसको दोनों को सेपरेटली ड्रॉ किया हुआ है। तो एक पॉजिटिव स्ट्रेन का सेल और एक नेगेटिव स्ट्रेन का सेल, दोनों बगल बगल में आएगा। इसमें से कोई भी सेल है वो जाइगोट बना सकता है। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ये वाला सेल जाइगोट बनाएगा, ये वाला एस्कोगोनियम का और ये वाला एंथ्रीडियम का। अभी बीच में से सेप्टा निकल जाता है यहाँ वाला, और ये दोनों न्यूक्लियस है सेपरेटली एक सेल में आ जाते हैं। अभी इसको जो एक आउटग्रोथ होता है इसको बोलते हैं एस्कोगोनियस हाइफा, इसको बोलते हैं एस्कोगोनियस हाइफे। ये वाली चीज़ को ये बाहर निकलता है, और ये डाइकारियन स्टेज में ही रहता है। यहाँ पे ये डाइकारियन मतलब 2 न्यूक्लियाई अलग अलग रहती है, दोनों स्ट्रेन की दोनों अलग अलग न्यूक्लियाई, यहाँ भी दोनों स्ट्रेन की अलग अलग न्यूक्लियाई रहती है। ये और ज़्यादा ग्रो करता है और बैंड करता है। ये वाला पोर्शन जो हमने एस्कोगोनियस हाइफे लिखा है वो और ज़्यादा ग्रो होके ये ज़्यादा बैंड करता है ऐसे। और फिर बाद इसमें एक बार माइटोसिस से मतलब एक इसकी कॉपी बना लेता है। जो ब्लैक वाला है वो एक ब्लैक कॉपी बना लेगा, ग्रीन वाला है एक ग्रीन कॉपी बना लेगा। अभी एस्कोगोनियस हाइफी है वो और आगे बढ़ेगी और एक बीच में से डिवीज़न होके एक
ऐसा एक सेप्टा बनेगा। और ये 4 न्यूक्लियाई में से एक ग्रीन वाली और एक ब्लैक वाली, मतलब एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाली और एक नेगेटिव स्ट्रेन वाली एक कॉमन सेल में रहेगी, दोनों एकठी रहेगी, डाइकारियन रहेगी, और एक एक अलग हो जाएगी। और ये जो दोनों हैं वो बाद में फ्यूज होके जाइगोट बनाएगी। जाइगोट के बाद 2 पॉसिबिलिटी रहती है। एक ही बार मायोसिस होता है तो 4 न्यूक्लियाई बनती हैं। मियोसिस के बाद फिर से माइटोसिस भी हो सकता है, मतलब इसका दूसरा कॉपी भी बन सकता है। मियोसिस, एक बार मियोसिस हुई 4 बनी, फिर मियोसिस से उसका माइटोसिस हुआ, मतलब एक कॉपी और बनी तो ये 8 बनी। और दोनों फॉर्म में पाया जाता है, 4 में भी पाया जाता है और 8 में भी 4 और 8 दोनों में पाया जाता है। लेकिन नॉर्मली इसका जो एस्कोस्पोर रहता है वो 8 में ही होता है। 4 में भी मिलता है लेकिन वो बहुत कम मिलता है। और इसमें फिर बाद में ये पूरा स्पोर बन जाता है। स्पोर बन जाने के बाद ये फट जाता है और डेहिसंस में ये स्पोर बाहर निकल जाता है, तो इसको बोलते हैं एस्कोस्पोर। और एस्कोस्पोर जर्मिनेट करके कोई नेगेटिव स्ट्रेन बनाता है, कोई पॉजिटिव स्ट्रेन बनाता है। तो इसी तरह इसका सेक्सुअल लाइफ साइकिल यहाँ से चलता रहता है। तो आपको देखना ये है, इस तरह से देखना है। ये वाला इस तरह से देखना है, ठीक है। तो ये हुई अपनी पेनिसिलियम नोटेटम की लाइफ साइकिल, एसेक्सुअल में भी और सेक्सुअल में भी। पेनिसिलियम नोटेटम इज़ नोन एज अ वंडर ड्रग। इसमें से पहला एंटीबायोटिक जो बोलते हैं पेनिसिलिन, वो निकाला गया था और वर्ल्ड वॉर के टाइम इसका बहुत यूज़ हुआ था, इसीलिए इसको वंडर ड्रग भी बोलते हैं। Here we complete our ascomycetes. From next on we will go to next, that is basidiomycetes. Thank you.